कटहल का वो पेड़ बहुत घमंडी था। उसे अपने बड़े बड़े फलों पर बहुत घमंड था। वो किसी भी पक्षी को ना तो अपने फल खाने देता और ना ही किसी पक्षी को अपने साये में बैठने देता। जब कालू कौवा उस पेड़ का फल खाने आता है तो कटहल का पेड़ कौवे से कहता है, रुको रुको, मेरे पास मत आना, वरना मैं अपना बड़ा फल तुम्हारे ऊपर गिरा दूंगा। दूर हो जाओ। कटहल के पेड़, मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आया, बल्कि मैं तो तुम्हारा फल खाने आया हूँ। मैं जानता हूँ, इसलिए तो कह रहा हूँ, मैं किसी को अपना फल नहीं खाने दूंगा। इतना घमंड ठीक नहीं। आपके ये फल अगर हम पक्षी ना खाए तो तुम्हारा फल किस काम आएगा? तुम यहाँ से जा सकते हो, मेरा सोने का समय हो गया है। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। सब पक्षी कटहल के उस घमंडी पेड़ से बहुत परेशान थे। मैंने कल कटहल के पेड़ से फल खाने की कोशिश की तो उस जालिम पेड़ ने अपना एक फल जोर से मेरे चोंच पर दे मारा। वो बहुत बुरा है। कबूतर, मैं भी गया था उस पेड़ के फल खाने, मगर मुझे तो उसने दूर से ही भगा दिया। वो पेड़ बहुत घमंडी है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन बूढ़ी कौवी उड़ते उड़ते थक गई थी। वो थोड़ा आराम करने के लिए कटहल के उस पेड़ के नीचे बैठ जाती है। कटहल के पेड़ अभी सोया हुआ था। इस पेड़ का साया इतना ठंडा है और इसका फल भी बहुत स्वादिष्ट होंगे। मैं जाते हुए इस पेड़ से एक फल तोड़ कर ले जाऊंगी। बूढ़ी कौवी की आवाज सुनकर कटहल का पेड़ भी नींद से जाग जाता है। कौन हो तुम? उठो यहाँ से। अगर ना उठी, मैं अभी अपना बड़ी फल को तुम्हारे ऊपर फेंक दूंगा। मैं परवासी हूँ पेड़, मैं थक गई थी, थोड़ा आराम करने के लिए यहाँ बैठी हूँ। जाओ, वो वहाँ सामने पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाओ। सब जानता है मुझे अच्छा नहीं लगता कोई मेरे पास आए, मुझे अकेला रहना अच्छा लगता है। इतना घमंड ठीक नहीं है, किसी को तंग नहीं करते। ये बात सुनकर कटहल का पेड़ गुस्से में आ जाता है और पीछे से एक डाल बूढ़ी कौवी को दे मारता है। जाती हो बुढ़िया, या एक और लगाओ? मैं जा रही हूँ, मगर तुम भी सुन लो। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारे सारे फल काले हो जाएंगे और तुम धीरे धीरे सूख जाओगे। जब तक कोई दयालु पक्षी तुम्हारा फल नहीं खा लेता, तुम सूखते ही जाओगे। ऐसे कहते हुए बूढ़ी कौवी वहाँ से चली जाती है और उस पेड़ का फल धीरे धीरे काले होना शुरू हो जाता है। ये बूढ़ी कौवी कोई साधारण पक्षी नहीं थी। अब मैं कैसे उस बूढ़ी कौवी के श्राप से मुक्त होऊंगा? कटहल का पेड़ रोने लग जाता है। उस दिन के बाद कोई भी पक्षी कटहल के पेड़ के पास नहीं आता। उसके काले फल देख के ही दूर से ही चला जाता है। एक दिन तोता उल्टा हुआ उस पेड़ के पास आता है। अब तुम्हारे काले और बेस्वाद फल कौन खाएगा? बहुत गर्व था ना तुम्हें अपने फलों पर, अब सड़ेंगे तुम्हारा फल भी और तुम भी। मुझे माफ कर दो दोस्त, मैं शर्मिंदा हूँ। मेरा एक फल खाकर मेरा श्राप मुक्त कर दो। मैं फिर कभी भी घमंड नहीं करूँगा। मगर तोता उसकी कोई बात सुने बिना वहाँ से चला जाता है।
टूनी चिड़िया अभी उस जंगल में नहीं आई थी। वो भोजन की खोज में उड़ते उड़ते कटहल के पेड़ के पास आ जाती है। नहीं, ये फल तो बहुत काले हैं। मुझे भोजन के लिए कहीं और जाना होगा। चिड़िया, मुझे बचा लो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं सबसे शर्मिंदा हूँ। आपको क्या हुआ है? फिर वो पेड़ अपनी सारी कहानी चिड़िया को बताता है। अगर तुम्हें सच में अपनी गलती पर पछतावा है तो आपको एक मौका देना चाहिए। मैं बाकी के पक्षियों को समझाती हूँ। फिर चिड़िया दूसरे पक्षियों को उस कटहल के पेड़ के पास ले आती है। चिड़िया, ये बहुत घमंडी था, इसने मुझे मारा था। मुझे भी। और मुझे भी इसने मारा था। अगर कोई अपनी गलती को सुधारे तो उसे माफ कर देना चाहिए। कटहल के पेड़ अब शर्मिंदा है, इसे माफ कर दे। फिर चिड़िया कटहल के पेड़ से एक फल तोड़कर खा लेती है और वो पेड़ फिर से ठीक हो जाता है। आप भी मेरे फल खा सकते हैं। मैं फिर कभी भी घमंड नहीं करूँगा। मैं हमेशा आपको स्वादिष्ट फल देता रहूँगा। फिर सब पक्षी कटहल के पेड़ से दोस्ती कर लेता है और उसे माफ कर देता है। प्यारे दोस्तों, देखा आपने कि गुरूर का सर हमेशा नीचे होता है, इसलिए कभी भी गुरूर ना करना।